अब इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी बताया कि अगर अल्कोहल मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात की, देन मैं अभी कहाँ पे आ रहा हूँ कि अल्कोहल जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा था। अब आप मुझे बताओ CH3 CH2OH है, CH3 CH2 सॉरी सोल्यूबिलिटी की बात कर रहा था मैं, सॉरी किसकी बात कर रहा था बच्चों, सोल्यूबिलिटी की बात कर रहा था। CH3 यार CH2 यहाँ पे लिख देता हूँ, CH2OH CH3 CH2 CH2 CH2OH। देखो बच्चों नॉन पोलर पार्ट जितना बढ़ेगा ये वाटर में इनसोल्यूबल होगा, ये वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी बच्चों, सोल्यूबिलिटी इसकी डिक्रीज होगी। ये बात अभी मैंने बताई कि देखो यार माइक ऑफ कर दो यार प्लीज, इतना काम आप करते जाओ। सुनो मैंने क्या बताया बच्चों, नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है। देखो अगर नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है, ये वाला पार्ट अगर ज्यादा है कार्बन वाला, तो ये पानी में इनसोल्यूबल होगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, ये वाला ऊपर वाला, क्योंकि इसके पास कार्बन वाले का पार्ट थोड़ा सा कम है। तो ये चीज आपको याद रखनी थी। देखो ये बहुत बेसिक बात है, फिर भी मैंने बता दिया कि सोल्यूबिलिटी किसकी कम किसकी ज्यादा। अगर कार्बन चेन बढ़ गया, किसी भी अल्कोहल के अंदर कार्बन की चेन अगर ज्यादा हो तो वो H2O में सोल्यूबल कम होगा, और कार्बन की चेन अगर छोटी है तो H2O में ज्यादा सोल्यूबल होगा। इन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इन दोनों में से इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल, इन दोनों में से पानी में ज्यादा सोल्यूबल कौन है, वाटर में ज्यादा सोल्यूबल कौन है। अब बताओ जरा, ग्लिसरॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, इन दोनों में से विच अल्कोहल इज मोर सोल्यूबल इन पानी, बोलो जल्दी। ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। देखो मैं आप स्ट्रक्चर, इसीलिए तो नॉलेज आपको चाहिए कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तभी जाके क्वेश्चन हो गया आपके। CH2OH, बोलो इसका क्या आएगा, CH2 CH2 यहाँ पे CH है बच्चों, OH बहुत कॉमन सी बात है। अगर ज्यादा OH ग्रुप है किस, अरे बोलो ईशा हाथ ऊपर किया आपने, कुछ डाउट है क्या। सुनो ज्यादा OH ग्रुप अगर रहे ना, अब बहुत देखो आप, मुझे नहीं पता ग्लिसरॉल क्यों बोल रहे थे आप, हाँ ग्लाइकॉल क्यों बोल रहे थे आपने, ये देखा होगा ना सर पे से। अरे नहीं भाई पहले आपको OH ग्रुप देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 OH ग्रुप है। तो बताओ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा पानी के साथ, आप बताओ आप सभी, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा पानी के साथ। तो उसका आंसर है ग्लिसरॉल। तो याद रखना ग्लिसरॉल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन इथिलीन ग्लाइकॉल। सभी बच्चों का ये डाउट क्लियर हो गया, जितने ज्यादा OH ग्रुप उतनी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। मैं तो बता रहा हूं इन सबसे ज्यादा सोल्यूबल आपका सॉर्बिटॉल होगा। इन दोनों से सोल्यूबल कौन होगा आपका, सॉर्बिटॉल होगा। क्या अब जाके सबको समझ में आया कि क्या होता है OH बॉन्ड ज्यादा अगर है आपके कंपाउंड में तो उसकी पानी में वाटर में सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो पोलर या फिर मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है। समझ में आया सभी को। तो याद रखना इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल और सॉर्बिटॉल में सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होता है बच्चों, सॉर्बिटॉल आपका ज्यादा सोल्यूबल है, देन ग्लिसरॉल, और सबसे कम कौन सोल्यूबल है, ग्लाइकॉल सोल्यूबल है। अब बोलो किसी को कोई डाउट, क्या मुझे सभी के मैसेज आने चाहिए। इक्वेशन सबको समझ में आया सामने वाला, सोल्यूबिलिटी इन H2O, सॉर्बिटॉल आपका ज्यादा सोल्यूबल है, ये सभी बच्चों को क्लियर है। सॉर्बिटॉल आपका ज्यादा सोल्यूबल है एज कंपेयर टू ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल आपका ज्यादा सोल्यूबल है एज कंपेयर टू इथिलीन ग्लाइकॉल। ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, कंपैरिजन इन सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी पानी के अंदर किसकी कम किसकी ज्यादा।
इन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी ऑफ अल्कोहल पे क्वेश्चन आ सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, विस्कोसिटी का, अरे प्रणव बॉइलिंग पॉइंट ले लेंगे, वो कल कल परसों ले लेंगे, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट सिंपल है, उसको 5-10 मिनट लगेंगे। विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। देखो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, आपको ऑयल पता है बच्चों, गाढ़ा होता है, गाढ़ापन। तो विस्कोसिटी का सिंपल मतलब होता है कि गाढ़ापन। समझ में आया। देखो ऑयल ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा है किससे, पानी से। अरे मुझे बताओ, एक तरफ मैं पानी रख दूं और दूसरी तरफ ऑयल रख दूं, तो मुझे बताओ ज्यादा गाढ़ा कौन होता है, आप बताओ। ज्यादा गाढ़ा कौन होता है, ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है। डेंसिटी तो छोड़ो, लेकिन मुझे बताओ, डेंसिटी तो कुछ भी नहीं है वो, डेंसिटी छोड़ दो। गाढ़ा यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा ऑयली कौन होता है आपका भाई, ऑयल तो होता है ना। पानी और ऑयल में अगर आप देखें, अगर मैं दोनों को देखो एक स्लोप बना लिया मैंने कुछ इस तरह से, ऐसा स्लोप बना लिया, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अगर पानी रख दूं, ऑयल रख दूं, तो नीचे कौन जल्दी आएगा, जल्दी बताओ। अगर पानी का ड्रॉपलेट है, ऑयल का ड्रॉपलेट है, तो नीचे की तरफ कौन आएगा, जल्दी बताओ। सबसे सबसे पहले नीचे की तरफ कौन आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। ऑयल आएगा या पानी आएगा। बहुत ही सिंपल बात है सर, पानी आएगा ना, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम होती है। पानी की विस्कोसिटी कम होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, एक तरफ में रख दूं ग्लिसरॉल, एक तरफ में रख दूं ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि ये वाला ग्रुप CH2OH, और यहां पे रख दूं OH, CH2, CH, CH2OH, OH। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ पे एक आपका ग्लिसरॉल है और इधर आपका ग्लाइकॉल है, तो बोलो जल्दी नीचे कौन आएगा, ग्लाइकॉल आएगा या ग्लिसरॉल आएगा। बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आंसर देना, जल्दी नीचे कौन आएगा, ग्लिसरॉल आएगा या इथिलीन ग्लाइकॉल आएगा। बताओ जल्दी से, ग्लिसरॉल आएगा या ग्लाइकॉल आएगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके बता दूं कि जितनी, देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, मैं आपसे बता देता हूँ विस्कोसिटी के बारे में। सोल्यूबिलिटी सबको आ जाती है, विस्कोसिटी में बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, सुनो। देखो यहाँ पे सुन लेता हूं मैं, ध्यान से सुनो। मैं बता देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी, ठीक है ना। देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से आपके ग्लाइकॉल के, ठीक है ना, ये सॉरी ग्लिसरॉल के, ग्लिसरॉल, ठीक है ना। और ये मॉलिक्यूल्स आपके किसके, बोलो ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। तुम मुझे बताओ एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे से बाइंड कौन होंगे, जल्दी बताओ। या चलो मैं आपको सिंपल एक काम कर देता हूं, आप अपने अपने आंसर छोड़ो, मैं आपको ये बस इतना बता के दे देता हूं, फिर आप अपने आंसर लगाओ। एक आपका CH, भाई माइक ऑफ कर दो, CH3OH है, एक आपका CH2OH है, CH2OH। माइक ऑफ कर दो यार प्लीज, ऐसा मत करो। सुनो मैं आपको ये घर से ही दे देता हूँ, ठीक है ना, आप इसको ट्राई करो। CHOH, CH2, CHOH और CH2OH, और एक और दे देता हूँ सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल आप सबको पता है, आपको चेक करना है कि कौन सा, इसको आप गूगल करो, कुछ भी करो, मुझे बस आंसर भेजने की कोशिश करो, पर्सनली मुझे आंसर भेज दो, ठीक है ना। बताओ कि आपका क्या राय है कि ज्यादा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है कि आपको मैं बोलूँ ना गाढ़ा, कि कौन ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है ना, या कम फ्लो कौन करेगा, ज्यादा विस्कस लिक्विड नीचे नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो आप इसको ट्राई करना। एक आपका मिथेनॉल है ये वाला, ये आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है, ये ग्लिसरॉल है और सॉर्बिटॉल है।
ठीक है ना। इसमें आप देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना अपना और सोचो कि आपको क्या लगता है कि सरफेस के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो, किसी भी सरफेस के साथ मैं बता रहा हूं ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी, मोर विस्कस कौन है, लिख देता हूं मोर विस्कस। विस्कोसिटी का मतलब सिंपल है कि सरफेस के साथ कौन अच्छे से बाइंड कर सकता है, ये बात अब समझ में आया। सरफेस के साथ कौन अच्छे से बाइंड कर सकता है किसी भी सरफेस के साथ, तो ये होता है विस्कोसिटी का मीनिंग। तो चलो ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना कि इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, सॉर्बिटॉल और एक OH वाला ग्रुप, इनमें से ज्यादा विस्कोसिटी किसकी है, ठीक है ना बच्चों। ये आपका होमवर्क है, अब घर पे जाके ट्राई करो। आज मैंने बस अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ाया, थोड़ा बहुत मैंने अल्कोहल के बारे में आपको नॉलेज दिया कि बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, अलाइलिक क्या होते हैं, विनाइलिक क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं। कल हम थोड़ी सी नेमिंग पढ़ेंगे और थोड़े से फिनॉल्स की नेमिंग पढ़ेंगे, सॉरी कल हम नेमिंग नहीं पढ़ेंगे, कल हम बस कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे, क्योंकि आयुपैक नेमिंग आप सब कर लोगे, बहुत सिंपल होती है, ठीक है ना। फिर भी मैं एक दो एग्जांपल आयुपैक के भी ले लूंगा, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। कल हम केमिकल सॉरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल देख सकते हैं। कल कल का एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सभी को बाय बाय, कल मिलते हैं।